आसी जो दीपक कुमार जी हैं उन्हीं के यहाँ दिखवाए। उसके बाद पानी उन्हें थोड़ा बहुत चढ़ा, उसके बाद बोले घर में सब कुछ सुधार ही नहीं था, तो बोले यहीं पर आने के लिए। तो इनसे मतलब निजी कुछ ये भी था तो इन्हीं यही बुलाए, यहीं आ गए। तो यहाँ आए तो पानी उन्हें चढ़ा, धीरे धीरे उल्टी भी कुछ कम होने लगा, धीरे धीरे सुधार हो गया। कैसे आपको पता चला कि डेंगू के हम शिकार हैं? क्या हुआ था आपके? मतलब वही सर में दर्द कर रहा था, आंख दर्द कर रहा था, वॉमिटिंग हो रहा था, इसी सब से। क्या नाम हुआ आपका? देख रहे हैं कि बेगूसराय में अत्यधिक केस डेंगू का बढ़ रहा है। बहुत सारे डॉक्टर हैं हमारे संबंध में, राहुल सर हैं। तो सबसे पहले तो एक दूसरे निजी क्लिनिक में गए थे, लेकिन वहाँ ठीक ढंग से उपचार नहीं हो पाया था। तो सर को फिर फ़ोन किए, सर बोले तुरंत लेके आइए। अगले ही उस दिन सर के यहाँ रखे, अगले दिन से इनकी तबीयत में धीरे धीरे सुधार होने लगी। 2 दिन पहले अभी यहाँ से हम डिस्चार्ज हुए। पढ़ा था जी, उस मैसेज को ही हम पढ़ा था। उसके बाद जब हमारे घर में हुआ तो हमारी मम्मी तो दूसरे जगह लेके चली गई थी, लेकिन उस समय हम पटना में थे। और जैसे ही हम आए तो वो मैसेज मेरे स्मरण में था। और जैसे ही हम जाने सर को फ़ोन किए, सर तुरंत बोले ने मेरे यहाँ लेके आओ, तुरंत ठीक हो जाएगा। 4 दिन का मेडिसिन चला है और सुधार है। अभी आप देख ही सकते हैं हालत में बहुत सुधार है। हम भी एक वीडियो पोस्ट किए थे जिसमें इसकी हालत को हमने भी दिखाया था कि देखिए मेरे पेशेंट का ये स्थिति है। लेकिन ठीक होने के बाद हम डाले थे कि इसमें हम इसलिए डाले थे कि अभी जिस हिसाब से डेंगू है, बहुत आदमी हैं जिनको ये लग जाता है कि अब क्या होगा नहीं होगा। तो हमने अपने पेशेंट की स्थिति को दिखा दिया था कि मेरी पेशेंट की ये स्थिति है। और अब हम ये वीडियो डालेंगे कि अभी देख लीजिए सर के उसमें मेरे पेशेंट की क्या स्थिति है। बहुत हद तक अभी सुधार हुआ है, थोड़ा बहुत पैर में चल नहीं पा रही है अच्छा से। उसका उपचार अभी मिल गया है कि 1 महीना का हमको खुराक लेना है, तो हमको लगता है सब कुछ ठीक रहेगा। कि आपने हमारे घर को बचा लिया है, और इस हमको तो बचाया ही है। अगर आपके दरबार में हो सकता है कोई गरीब तबके के भी लोग आएँ, तो आपके तरफ से ये होना चाहिए कि जिसको पैसे पूरे नहीं पूरे, सर आप अपने हिसाब से सबका उपचार कर दीजिएगा। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा पीयूष कुमार। तो पीयूष कुमार के जो धर्मपत्नी थे वो डेंगू से पीड़ित थे, और अभी वो अपने स्वास्थ्य के बारे में बताए हैं कि यहाँ आने के बाद अभी हम कुछ तक ठीक हैं। और डॉक्टर साहब हमारे साथ राहुल। अटैक साल दर साल आते रहता है, और चूँकि हम लोगों का जो ये बेगूसराय है या ज़्यादातर बिहार के ज़्यादातर जगह या दिल्ली में भी जो सेमी अर्बन टाइप का जो एरिया है, वहाँ पे बहुत क्लोज डेंसिटी पॉपुलेशन बहुत है, और ड्रेनेज की व्यवस्था अप्रोप्रिएट नहीं होती है। तो खुले नाले हैं, ढक्कन हैं, पानी जहाँ तहाँ जमा रहता है, फिर फ्रेश वाटर भी जमा हो जाता है बारिश वगैरह हुई तो ऐसी परिस्थिति में डेंगू के मच्छर पनपते हैं। और उसके बाद अगर यह मच्छर किसी को काटा तो डेंगू एक बार डेवलप होता है, लक्षण आने शुरू होते हैं। तो ज़्यादातर मामलों में ये एक अच्छी बात है कि ज़्यादातर मामलों में ये सामान्य दवा पैरासीटामॉल वगैरह और ORS की गोली, ORS का पाउडर, पानी हाइड्रेशन मेंटेन करने से ये ठीक हो जाता है। लेकिन कभी कभार कुछ केसेस, मतलब अगर आप 100 केस की बात करें तो उसमें से 15-20% आप रखिए, 15% या 10% केसेस वो गंभीर हो जाते हैं। तो ऐसे मामलों में डॉक्टर की भूमिका अहम हो जाती है कि आप अर्ली डेंगू को पहचानें, और डेंगू का पेशेंट सीरियस हो रहा है इसको भी आप अर्ली पहचानें। ये डॉक्टर के स्किल पर निर्भर करता है कि वो इसको पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, और पकड़ना और उसका फिर उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करना। यहाँ अगर आप मिस होते हैं तो फिर मरीज सीवियरली डैमेज हो जाता है, और कभी कभार के जान पर भी खतरा हो जाता है, मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि टाइमली डॉक्टर के द्वारा मरीज का ये क्लिनिकल कंडीशन जो मरीज का है, जो क्लिनिकल बोलते हैं, क्लिनिकल कंडीशन, क्लिनिकल सिचुएशन, और उसका लेबोरेटरी टेस्ट का रिपोर्ट, उसके आधार पर मरीज को जज करना कि कौन मरीज सीरियस है, कौन मरीज सीरियस हो सकता है, और कौन मरीज हमारा इम्प्रूव कर रहा है।
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लेटलेट, डेंगू में प्लेटलेट हमारे ब्लड का एक सेल है, आप सब जानते हैं, और उसका काम होता है हमारे ब्लीडिंग को रोकता है। डेंगू में प्लेटलेट की वायरल इन्फेक्शन है। डेंगू बहुत से वायरल इन्फेक्शन हैं जिसमें कि प्लेटलेट घटते हैं, जैसे कोविड के में भी प्लेटलेट घटते हैं, सीजनल आपको इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, उसमें भी प्लेटलेट काउंट कम होता है, डेंगू में भी प्लेटलेट काउंट कम होता है। तो प्लेटलेट काउंट यूजुअली अगर आपका इवन कि 20-25 हज़ार तक भी अगर नीचे आ गया है तो भी बिल्कुल घबराएं नहीं। इसमें ये नहीं है कि अगर आपका प्लेटलेट 20,000 या 30,000 आ गया तो एकदम से प्लेटलेट तुरंत चढ़ाना है, ऐसा नहीं है। ये नहीं है कि हर का प्लेटलेट 20,000 या 30,000 या उससे कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। डेंगू का इन्फेक्शन हुआ, आपका प्लेटलेट डाउन हुआ, आप डॉक्टर की मॉनिटरिंग में हैं, डॉक्टर आपके प्लेटलेट काउंट को देख रहा है, आपके हिमेटोक्रिट वैल्यू एक ब्लड में होता है जो डॉक्टर लोग समझते हैं, उसको देख रहा है, और अगर आप लगातार कॉम्पिटेंट डॉक्टर की मॉनिटरिंग में हैं तो बिल्कुल नहीं घबराएं, आप बिल्कुल ठीक होंगे। और प्लेटलेट जब तक 15,000 या 10,000 से कम ना हो या कोई ब्लीडिंग के लक्षण ना दिखने लगे तब तक प्लेटलेट चढ़ाने की, ट्रांसफ्यूज करने की आवश्यकता नहीं होती। पर इसको कौन सही कह सकता है? कोई सही नहीं कहेगा। कोई भी डॉक्टर हैं तो उनका यह कर्तव्य है कि डॉक्टरी जो है ये बाय प्रोडक्ट है, मनी उसका बाय प्रोडक्ट है और सर्विस प्राइमरी चीज़ है। तो ये ज़रूर हर डॉक्टर को, हर चिकित्सक का यह काम है कि जब अगर आप इलाज कर रहे हैं तो आप अपने जो इथिक्स है, आपका जो एक नैतिक मूल्य है, जो आप सेल्फ रेगुलेट करते हैं, आपको कोई दूसरा नियंत्रित नहीं करता है, आप स्वयं अपने आप को नियंत्रित करते हैं, तो सेल्फ रेगुलेशन में ज़रूर डॉक्टरों को रहना चाहिए ताकि समाज से उनका जुड़ाव बना रहें और अपने उस पेशा की गरिमा को भी वो बनाकर रखें। इसमें विश्वास की जो मुझे लगता है ट्रस्ट डिफिसिट वाली बात है। निस्संदेह बिहार सरकार लगातार प्रयास कर रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सदर अस्पताल के कंडीशन भी लगातार सुधार में हैं, ऐसा हम लोग भी देखते हैं है। लेकिन इसमें आपको सरकारी अस्पताल और मरीजों के बीच विश्वास बनाना पड़ेगा। विश्वास बनने पर, रिश्ता बनने पर फिर आपके पास लोग आएंगे। दो चीज़ मैं कहूँगा, आप मच्छर से बचें, मच्छरदानी का नियमित प्रयोग करें सोने में। दिन में भी डेंगू के मच्छर दिन में भी बहुत काटते हैं, तो आप दिन में भी रहें तो आप प्रॉपर जूते, मोजे ये सब में रहें, और जहाँ भी आप बैठें तो आप वहाँ मच्छर को ना बिल्कुल पनपने दें, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। तीसरी चीज़, ये मुश्किल है, डेंगू के मच्छर में चितकबरा कलर का डेंगू का मच्छर होता है, धारीदार होता है, लेकिन आप उसको, ये प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल सब है, व्यवहारिक रूप से ये मुश्किल काम है कि आप उसको पहचान पाएँ। तो इसका मोटा मोटी सॉल्यूशन है कि आप हर तरह के मच्छर से बचें। मच्छर को अपने आसपास ग्रो न करने दें। जहाँ कहीं भी मच्छर का जमावड़ा हो, मच्छर भगाने वाले भी बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में जो कारगर हैं, उसका प्रयोग रहेगा। फॉगिंग हो रही है नगर निगम से, मैं भी देखता हूं, और मैं अपील भी करूंगा नगर निगम से कि अब वो तो जांच पड़ताल का विषय है, उस पर टिप्पणी करना बिना कोई जांच पड़ताल किए मैं नहीं कर सकता हूं, मैं उसके लिए ऑथराइज्ड भी नहीं हूं। लेकिन नगर निगम अगर कुछ प्रयास और करे, बेहतर करे, तो वो भी मैं अपील नगर निगम प्रशासन से करूँगा। तो हमारे साथ डॉक्टर राहुल जी थे जो कोरोना काल में भी समाज के काम किए, और अभी जब जिस तरह जो है डेंगू का कहर बेगूसराय में देखने को मिल रहा है, बचाव के कारण जो बताएं, साफ़ सुथरे और मच्छर से बचे, कोई भी मच्छर हो, मच्छर से बचे, और घर में अपना जो मच्छरदानी हो या कॉइल हो या साफ़ सुथरा रखे, यही एक बचाव है डेंगू से बचने के लिए। न्यूज़ फॉर टुडे को बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम। गाड़ी चलाने का है सपना, लेकिन जिंदगी के भागदौड़ और महंगाई से है परेशान, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ गया है बैटरी पर चलने वाला स्कूटी जो आपके पेट्रोल के खर्च को बचाएगा और उससे आप अपनी किस्त भर सकते हैं। अब यह स्कूटी आपके अपने शहर और गांव में भी उपलब्ध है। किसन मोटर्स पेश करता है इलेक्ट्रिक पर चलने वाला स्कूटर जो कि किट्रॉन एवं एम्पियर दोनों कंपनी की गाड़ी नगद एवं किस्त पर उपलब्ध कराता है। वही नहीं, किसन मोटर्स गाड़ी का स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध कराता है। किसन मोटर्स अब आपके अपने शहर मीनापुर मुजफ्फरपुर के हिमायतपट्टी रोड में मिडिल स्कूल के सामने मौजूद है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी नगद एवं किस्त पर उपलब्ध कराया जाता है। तो जल्द आइए और अपने सपने को पूरा करिए और महंगाई के जमाने में पेट्रोल के खर्च से बचिए।